हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों चलिए आज फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, सब में काम आने वाला है। इन्वायरमेंट्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। पहला सेट हमारा हो गया ज्योग्राफी का, हम कर चुके हैं। दूसरा सेट है इन्वायरमेंट का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो कौन सा मानव है जो पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो कौन सा ऐसा मानव है जिसने पूरी तरीके से पर्यावरण को खत्म कर दिया है। आधुनिक मानव, प्रौद्योगिकी मानव, वन मानव या आदि मानव। तो अर्ली मैन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में अर्ली मैन को हटा दीजिए, क्योंकि अर्ली मैन ने तो पाता और गिव एंड टेक की नीति अपनाई थी। वन मानव तो वन में ही रहते हैं, वो कहीं से भी विध्वंसक नहीं हो सकते पर्यावरण के। आधुनिक मानव ने कहीं किसी हद तक किया है, लेकिन उसका प्रमुख कारण क्या रहा है। प्रौद्योगिकी मानव, मतलब कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके बाद से पूरी तरीके से पर्यावरण का विध्वंस शुरू हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन सी विद्या मानव को सामूहिक जीवन प्रदान करती है। तो ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मानव ने सामूहिक रहना शुरू कर दिया था। कृषि था, पशुपालन, सेवाएं या मनोरंजन। तो कृषि तो नहीं, कृषि तो जब सामूहिक रहे उसके बाद उन्होंने कृषि शुरू की थी। सेवाएं, सर्विस सेक्टर तो उस समय था ही नहीं। मनोरंजन का साधन, मनोरंजन में तो कुछ समय का ही होता है। तो पशुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का 20 द राइट आंसर, कि जब से मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था तब से वो सामूहिक जीवन बिताने लगे थे, क्योंकि इकट्ठे ही जानवरों को चराने जाना या सामूहिक पालन करना उनका, तो इसी तरीके से वो सामूहिक जीवन उन्होंने बिताना शुरू किया था पशुपालन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेती की सबसे पुरातन प्रणाली कौन सी है। तो खेती किस प्रकार से खेती की जाती थी। तो खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है। चाय की खेती, गेहूं की खेती, बागान की खेती या झूम की खेती। तो झूम की खेती जो है ना, ये सबसे पुरातन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि पहले मनुष्य क्या करता था कि कुछ जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को वो साफ कर लिया करता था। साफ करने के बाद अपने जीवन यापन के लिए वो केवल खेती करता था, 1-2 वर्ष करता था, उसके बाद चला जाता था। और झूम की खेती अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो खेती की सबसे पुरातन प्रणाली हमारी कौन सी है। झूम की खेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजल को। तो फ्रेडरिक रेडजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता कौन सी है। तो कौन सा टेम्परेचर जिसमें मनुष्य बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है और कितनी आर्द्रता उसके लिए सुटेबल होती है, जिसमें उसको समस्या नहीं होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस 60%, 30 डिग्री 65 डिग्री या 70% या 20 डिग्री या 50%। तो 20-50 तो है नहीं बिल्कुल भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 25 और 60 डिग्री 60%। तो 25 डिग्री सेल्सियस और 60%, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 60% अगर आर्द्रता होती है, तो उसमें मनुष्य क्या कर सकता है, वो कार्यक्षम तापमान होता है कि बड़े तरीके से काम कर सकता है। इससे अगर ऊपर बढ़ता है तो उसको समस्या होने लगती है। आगे हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी। इंग्लैंड में, भारत में, स्पेन में या अमेरिका में। तो इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, सबको पता होगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ था, इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ये 6 का A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1972 में, 87 में, 73 में या 90 में। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में, इसको ध्यान रखेंगे। इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के कारण संसार का सबसे प्रभावित शहर कौन सा है। तो भूमिगत जल का मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा में नीचे जल निकाल लेना, टॉप सोइल के नीचे जल होता है, और जल को बहुत बड़ी मात्रा में फैलाना, बाहर दोहन करना। उसके बाद क्या होता है, सिंक होल क्रिएट हो जाते हैं। तो सिंक होल से क्या होता है कि गाड़ियाँ चलती हैं और सड़कें धंस जाती हैं। तो इस कारण से दुनिया का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित शहर है वो कौन सा आपका, टोक्यो है, बर्लिन, ब्रुकलिन या महाराष्ट्र। तो ये है आपका 8 का C द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रुकलिन ये अमेरिका में पड़ता है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में सिंक होल क्रिएट हो रहे हैं जिससे कि लोगों को आवाजाही और घर वर बनाने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो पानी का संरक्षण करो, पानी को बचाओ। पानी को बचाओगे नहीं तो अगला तो इसी से होने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं हम CFC के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, CFC के बाद ओजोन का दूसरा सबसे बड़ा विध्वंसक यौगिक कौन सा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओजोन का बहुत बड़ी मात्रा में क्षरण करती है। तो ध्यान रखना, पहला कौन सा है, तो CFC है। तो दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा विध्वंसक यौगिक कौन सा है जो ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। SOX है आपका, NOx है, क्लोरीन है या CO2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, दूसरा सबसे बड़ा विध्वंसक यौगिक है जो ओजोन का क्षरण करता है, ओजोन लेयर को खत्म करने में योगदान निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के स्तर के क्षरण का पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो सबसे पहले ये किसने पता लगाया था कि ओजोन का क्षरण होता है। तो जेसेफ फोरमैन ने, टेंसले ने, अल्फ्रेड ने या माइक ब्रेटलैंड ने। तो ये लगाया था आपका जेसेफ फोरमैन ने। 10 का A राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दिवस मतलब कि पानी के उपयोग के लिए, पानी के संरक्षण के लिए मनाया गया था। तो 65 से 74, 1970 से 80, 60 से 70 या 99 से 2009। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका। 1965 से 74 ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दिवस दशक मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला कि भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है। तो भारत की जो दामोदर नदी परियोजना है जो बंगाल की है, वो किस नदी के तर्ज पर बनाया गया उसको। नील नदी, डैन्यूब नदी, टेनेसी नदी या थेम्स नदी। तो
टेनेसी नदी की तर्ज पर दामोदर नदी परियोजना को बनाया गया। जल्दी से बताओ कि थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर प्रमुख बसा हुआ है? थेम्स नदी के किनारे, ठीक है, जल्दी कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जो सबसे ज़्यादा विश्व में अवसाद का परिवहन करती हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद ले जाती हैं, जिससे कि मैदानों का निर्माण होता है, नई जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर निर्मित होती है और प्लेन्स एरिया बनाने में काफ़ी सहायक होती हैं। येलो या गंगा नदी, चंबल या हांगो नदी, वोल्गा नदी या यमुना नदी या बैतवा या इरी नदी। तो ये है आपका येलो और गंगा नदी, ये दुनिया की 2 सबसे सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली नदियाँ हैं, तो इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबको पता ही होगा पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, हुगली को, बराक को, पद्मा को या दामोदर को? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक भी लगभग सबने पढ़ा ही होगा, गंडक नदी, कोसी नदी, शारदा नदी या काली नदी। तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, और बहुत बार इनको एग्जाम में रिपीट किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए क्वेश्चन है। तो इसको देखो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करते रहो, ऐसे हम प्रैक्टिस से डेली सॉल्व करते रहेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम्स में मदद मिलेगी। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।